एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। इसके लिए पहले एक वीडियो बनाई है। वीडियो उसमें पूरा क्लियरली बता नहीं पाई थी, तो अब आगे इसका जो प्रोसेस है वो आगे बताने वाली हूँ मैं। तो मैंने इतना बताया था बेसिकली सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट बताया था आपको सिर्फ 7 होते हैं, बट सब्जेक्ट 2 टाइप्स होते हैं। तो कौन से होते हैं मैंने एक तरह का आपको बताए थे, वो होते हैं हमारे आई, ही, शी, इट, दे, वी, यू, नेम। ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट। मीन्स जो खुद काम करता है, यानी कि जो करता होता है वो सब्जेक्ट होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन जिसके बारे में काम होता है, जिस पर काम होता है वो सब्जेक्ट होता है। ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं ये बताए थे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ही इट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। तो इसमें ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये इसमें ही क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, यानी कि ये खुद करता है, वह एप्पल खाता है, तो ये खुद करता है। शी शी इज स्लीपिंग, तो वह ये क्या है, वह सो रही है, तो ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे, दे क्या है, ये नॉर्मल सा सब्जेक्ट है। ये 3 टाइप्स देख लिए, यानी कि ये खुद करता है। एक होता है जिसके बारे में काम हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, एक वो सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, 2 days हॉलीडे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, नहीं, यानी कि इनमें से तो ये नहीं है जो मैंने 7-8 जो आपको बताया था उसमें से तो नहीं है। 2 days हॉलीडे, आज क्या है आज छुट्टी है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है टुडे, यानी कि आज के बारे में बात हो रही है, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। तो आज के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे टुडे क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। देयर आर स्टार्स इन द स्काई, यानी कि आसमान में तारे हैं। तो बात किसके बारे में हो रही है, तारे के बारे में हो रही है। तो तारे क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तारे क्या है इसमें, सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर आर चिल्ड्रन इन द क्लास, यानी क्लास में बच्चे हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है, बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो बच्चे क्या हो गए, बच्चे हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इज मंकी ऑन द रूफ, यानी कि बंदर है, कहाँ है, छत पर है। बंदर के बारे में बात हो रही है, तो बंदर कहाँ है, छत पर है। तो इसमें मंकी क्या है, ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, यानी कि जो अध्यापक है वो छात्रों को पढ़ा रहा है। तो किसके बारे में बात हो रही है, एक टीचर के बारे में। तो टीचर क्या है, वो सब्जेक्ट है। यानी कि एक सब्जेक्ट होता है जो खुद करता होता है, और एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है। तो यानी कि 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। बहुत बेसिक से मैं भी आपको बताया था, कल की वीडियो में इतना ही बताया था। यानी कि ये 3 टाइप्स होते हैं जो सब्जेक्ट होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी कि फर्स्ट में तो ये कवर हो गया। अब सेकंड में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, तो ये क्लियर हो गया। फिर आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यानी कि जब हम कोई अपनी बात कुछ कहते हैं, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में जब हम अपनी बात को रखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको बोलने में हमारी हेल्प करती है। एग्जाम्पल देखेंगे, आई विल गो टुमारो, यानी कि मैं कल जाऊंगी। तो विल क्या है, विल से हमें ये पता चल रहा है कि मैं कल जाऊंगी, तो ये विल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे वर स्लीपिंग, वे सो रहे थे। तो वर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यानी कि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, जल्दी से वीडियो ख़त्म कर। देवर स्लीपिंग में सो रहे थे, तो वर क्या है, वो सो रहे थे। इसमें ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमें पूरे सेंटेंस जो अपनी बात है उसको बोलने में हेल्प करती है। तो ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। शी वाज सिंगिंग, वह गाना गा रही थी, तो ये वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई कैन स्विम, यानी कि ये कैन क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब, मोडाल वर्ब भी, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, यानी कि इसको हमने मोडाल में यूज़ किया था, तो ये एक मोडाल वर्ब है। यू शुड टेक बाथ, तुम्हें नहाना चाहिए। तो शुड क्या है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मोडल वर्ब है। तो ये क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये क्लियर हो गया। हमारे ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है, इज, एम, आर, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, हैव, हैड, मे, माइट एंड वॉज, वर। ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। कुछ और भी होती हैं, पूरी लिखी नहीं है मैंने। तो ये क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, एंड वर्ब क्या होती है। शी ईट्स एन एप्पल, तो ईट क्या है इसमें, ये एक वर्ब है, यानी कि एक्शन है। तो ईट क्या है, ये एक एक्शन है, एक्शन को ही हम वर्ब कहते हैं।
ईट क्या है, वर्ब है। शी इज स्लीपिंग, तो इसमें स्लीप है, तो स्लीप क्या है, ये वर्ब है, यानी कि सोने का काम है। नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें प्ले क्या है, प्ले है तो ये खेलना, ये एक वर्ब है। और देखते हैं इसमें, वी विल गो टुमारो, यहाँ पे जाना, गो, गो क्या है, वर्ब है। स्लीपिंग, सिंगिंग क्या है, ये एक वर्ब है। स्विम, तैरना, ये एक वर्ब है। टेक, नहाना, ये एक वर्ब है। यानी कि एक्शन जो होती है उसको हम वर्ब कहते हैं। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट पे, यानी कि सब्जेक्ट क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई, वर्ब क्लियर हो गई। अब आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मानो आई टीच इंग्लिश, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। टीच क्या है, पढ़ाना, यानी कि एक एक्शन है। इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, यानी कि जो हमारा जो ये लास्ट वाला जो वर्ड है, यानी कि आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है, जो सब्जेक्ट है उसका किया हुआ जो मतलब उस ये जो मैं हूँ, मान लो मैं हूँ, ये आई टीच, मैं पढ़ा रही हूँ, तो इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, उसको रिसीव कर रही है, यानी कि एक्शन को जो रिसीव करता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, यानी कि जो हमारा एक्शन को रिसीव करता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसमें इंग्लिश क्या है, ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, तो ये फूड क्या है, उस खाने को ही रिसीव कर रहा है, यानी कि रिसीव करना है जो शी इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है, तो ये फूड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, आई रीड बुक, मैं बुक पढ़ती हूँ, तो ये बुक क्या है, बुक क्या है हमारा, ये सब ऑब्जेक्ट है, यानी कि आई बुक, यानी कि मैं, ये एक्शन को रिसीव कर रही है बुक, मैं बुक पढ़ती हूँ। अब होता है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट होता है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो डायरेक्ट क्या होता है, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रही हूँ किसको, आपको। आई एम टीचिंग यू, तो मैं पढ़ा रही हूँ किसको, आपको, यानी डायरेक्ट, यानी कि मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ तो आपको आई एम टीचिंग यू, तो यू क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट डे, माई मदर इज़ कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है, यानी कि क्या कर रही है, डायरेक्ट काम, खाना बनाने का काम कर रही है, डायरेक्ट है। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है, तो ये इसमें फूड क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई गेव हिम बुक, मैंने उसे बुक दी, मैंने उसे बुक दी, यानी कि ये क्या है, आई, मैंने उसे बुक दी, ये बुक क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट क्या हुआ, यानी कि बुक किसको दी, उसको दी, ये हमारा हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, ही रोट ए लेटर, उसने लेटर लिखा, यानी कि ही, उसने लेटर लिखा, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, शी मेड ए ब्रेकफास्ट फॉर हर ब्रदर, उसने अपने भाई के लिए खाना बनाया, तो इसमें किसके लिए खाना बनाया, हर ब्रदर, यानी कि अपने भाई के लिए, तो इसमें हर, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।